हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर आपके यूट्यूब चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि यह प्लेटफॉर्म हम लोगों का मैथ्स का है बच्चों। सिर्फ क्लास 11th एंड क्लास 12th के मैथ्स को कवर करवाया जाता है बच्चों। और आज क्लास 11th के लिए सेट थ्योरी लाया हूँ। जी, पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों सेट थ्योरी आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा बच्चों। और सभी बच्चे अपने टाइम के साथ जुड़े और फिर पढ़ाई को अपने को आगे बढ़ाए बच्चों। जी, आज मैं आप लोगों को सेट क्लास 11th के सेट के विषय में बताऊंगा। सेट, सबसे पहले तो सेट थ्योरी, अर्थात हम लोगों के इस टॉपिक का नाम क्या है? सेट थ्योरी। आज मैं सेट का परिचय दूंगा। सेट थ्योरी है क्या, किसे हम लोग सेट थ्योरी कहते हैं और सेट थ्योरी लाने का मैथमेटिक्स में क्या पर्पस है, इसकी जानकारी लूंगा बच्चों। तो जल्दी से आप लोग फटाफट जुड़ें और साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि वह सेट थ्योरी का कंसेप्ट ले सके। बिल्कुल पॉइंट वाइज कंसेप्ट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। निश्चित तौर पर उनको भी फायदा होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़े। तो आइए हम लोग जाने सेट थ्योरी। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि सेट थ्योरी आने के बाद मैथमेटिक्स, गणित में काफ़ी सुविधा हो गई बच्चों। क्योंकि से कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में आता है बच्चों तो उसका जनरल वर्क होता है, जनरल यूजेस होते हैं और उसी के आधार पर मैथमेटिक्स में लाया जाता है बच्चों। तो सेट थ्योरी को भी लाने का मेन पर्पस यही है बच्चों। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि सेट थ्योरी, जी, जॉर्ज कैंटर, जी हाँ, मैथमेटिशियन का नाम था, जो जर्मन के मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के मैथमेटिशियन थे, इसलिए उनको जर्मन मैथमेटिशियन कहा जाता है। जॉर्ज, बिल्कुल, जो कि 1845 ईस्वी से 1918 तक इनका इंटरवल रहा। इसका मतलब इसी इंटरवल में सेट थ्योरी आया बच्चों। और सेट थ्योरी लाने का पर्पस मैं बताना चाहूंगा। सेट थ्योरी, जॉर्ज कैंटर ने अपने चारों तरफ ऐसा सिचुएशन देखा होगा, ऐसा वातावरण देखा होगा कि एक ही तरह का वस्तु कई प्रकार के होते हैं बच्चों। एक ही तरह का, एक ही गुण रखने वाला कई प्रकार के वस्तु होते हैं। उस वस्तु को एक जगह संग्रहित करना, कलेक्ट करना, समूह बनाना ही सेट है बच्चों। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग वीक में कौन सा डे होता है बताइए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर संडे। जे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन, सभी दिन एक गुण रखता है, सेम प्रॉपर्टी रखता है बच्चों। जी, क्योंकि सभी 24 आवर के होते हैं, 24 घंटे के होते हैं, सब में यही गुण पाया जाता है। संडे भी 24 आवर, मंडे भी 24 आवर, ट्यूसडे भी 24 आवर। जी, इसका मतलब है कि अगर हम इसको कलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जी, ये देखिए, ये आपका सप्ताह का 7 दिन हुआ बच्चों, 7 डे, जिसको कि कलेक्ट किया गया, एक जगह एकत्रित किया गया और सब में सेम गुण मिलता है बच्चों। सभी 24 आवर के डे होते हैं और इसीलिए बच्चों उसको कलेक्ट करना होता है और यही कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा सेट। बिल्कुल जी, पहले सेट को समझे, सेट को समझने का कोशिश करें। जी, जैसे कि आप जानते हो कि अल्फाबेट लेटर है ना, ABCD में आप देखे होंगे अल्फाबेट लेटर 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना। उस 26 लेटर को आप एक जगह कैसे कलेक्ट करोगे? ये तो सेट के द्वारा कलेक्ट करोगे। सेट कहता है कि सब लेटर अल्फाबेट लेटर है, सबके पास सेम गुण है, हर मेंबर के पास सेम गुण है, उसको एक जगह संग्रहित कर लो भाई, उसी का नाम पड़ता है बच्चों सेट।
उसी का नाम पड़ता है सेट। जी हाँ बच्चों, तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमारे अगल बगल आस पड़ोस बहुत सारे चीज़ों का संग्रह करना पड़ता है, करना पड़ता है, और उसी संग्रह में हम लोग, है ना, उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स सेट कहता है बच्चों। तो आपकी जनरल लाइफ में भी सेट का काफ़ी इस्तेमाल है बच्चों। तो जॉर्ज कैंटर ने 1845 टू 1918 के इंटरवल में ऐसा सिचुएशन देखा होगा, बृहत पैमाने पर वस्तु मैन्युफैक्चर हुआ, उस मैन्युफैक्चर को कलेक्ट करना, संग्रह करना, एकत्रित करना, है ना, अर्थात किसी समूह को एकत्रित करना, वो सभी कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा सेट कहलाता है बच्चों, सेट कहलाता है। अभी आप बुक में ही सेट बनाते हो बच्चों, बुक का संग्रह करते हो भाई, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, ये क्या है, ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ बुक है बच्चों, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, यह भी एक सेट है, यह भी क्या है, सेट है ना। जैसे कि आप देखते होंगे बच्चों, आप लोग दो पार्ट, साइंस में दो पार्ट होते हैं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, और एक होता है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हो तो एक सेट हुआ बच्चों, एक ग्रुप हुआ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हो, ये आपका एक सेट हुआ, ये भी एक सेट हो गया बच्चों। और कोई ऐसा भी होता है बच्चों कि फिजिक्स भी लेता है, केमिस्ट्री भी लेता है, मैथ भी लेता है और बायोलॉजी भी लेता है, बिल्कुल, यह भी कलेक्शन क्या हुआ, हमारा सेट हुआ। ये एक ग्रुप हुआ, ये एक तरह का ग्रुप हुआ, और ये एक तरह का ग्रुप हुआ बच्चों। जी, इसका मतलब है कि सेट सिर्फ संग्रहित करता है, एकत्रित करता है, वही इसमें सीखना है बच्चों। तो चलिए, और सब क्या सब जरूरत है, ये तो हम लोग इंपॉर्टेंस समझ रहे थे कि सेट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आया मैथमेटिक्स में और किसने लाया मैथमेटिक्स में, और आधुनिक युग का, जी मॉडर्न टाइम का जो है ये सेट, मॉडर्न टाइम में मैथमेटिक्स में काफ़ी योगदान, काफ़ी मदद करता है सेट, है ना जी। इसलिए हम लोगों को ये जानना है। आइए अब जाने हम लोग एक्चुअल में सेट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेट में तीन चीज इंपॉर्टेंस रहता है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो सबसे पहले इसको कलेक्शन कहा जाता है। कलेक्शन मतलब होता है क्या बच्चों, संग्रह, एकत्रित करना, बिल्कुल संग्रहित करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है संग्रहित, एक जगह एकत्र करना, एक जगह कलेक्ट करना, एक जगह समूह बनाना, वो आपको सेट में मिलेगा। पहला पॉइंट ये माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट ये आप मेमोरी में रखना है कि बच्चों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, है ना, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट, एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, एक जैसा नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे APPLE, एप्पल, जानते हैं ना, एप्पल मीन्स सेब होता है बच्चों, सेब में। अब बताओ एप्पल जो वर्ड लिखा गया है इसमें कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है। ए एक बार इस्तेमाल हुआ है, पी दो बार इस्तेमाल हुआ है, एल एक बार इस्तेमाल हुआ है, और ई जो है ये भी एक बार इस्तेमाल हुआ है। इसका तात्पर्य है APPLE, एप्पल बनता है बच्चों। लेकिन जब इसका सेट बनाएंगे तो सेट में कोई भी लेटर डबल बार नहीं आएगा, रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम डिस्टिंक्ट रखा गया है। इसका मतलब है कि ग्रुप के समूह में किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना होता है, ये सेट का कंडीशन है बच्चों। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि कलेक्शन ऑफ लेटर बाय यूजिंग वर्ड एप्पल, मतलब एप्पल में जो लेटर इस्तेमाल किया गया है उस लेटर का कलेक्शन करना है, एकत्रित करना है। तो चलिए एप्पल में पहला लेटर क्या इस्तेमाल किया गया, ए। चलिए
इसमें ये बात होती है कि आपको अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं, आगे कौन पीछे कौन ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। जैसे कि ए लिखा, उसके बाद देखिए पी और पी, डबल पी है, एक ही पी आएगा, डिस्टिंक्ट, यही मतलब होता है बच्चों, डिस्टिंक्ट माने पी पी नहीं लिखा जाएगा, पी लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, एल, 2 के बदले में 1, 3 भी रहता तो 1 है ना, उसके बाद ई। इसका मतलब है कि एप्पल में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर में, है ना, उस लेटर का अगर संग्रह करना है, सेट बनाना है तो क्या सब बनाएंगे, ए पी एल और ई, ये बनेगा, है ना, ये बनेगा आपका एप्पल का सेट, एप्पल में लेटर का सेट। मेरी बात समझ रहे जी, ये होता है डिस्टिंक्ट, है ना। जैसे कि कोई और कह दे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जानते ही हैं बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो हम लोग जानेंगे ही। मैथमेटिक्स में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर का संग्रह करना है, कलेक्शन करना है, सेट बनाना है, क्या बनेगा बताइए। चलिए सबसे पहले एम देखिए, एम क्या दोबारा कहीं भी यूज हुआ है जी, 2 बार हुआ है एम, इसका मतलब है एक बार ही आएगा सेट में, हमेशा एक बार, इसीलिए डिस्टिंक्ट। उसके बाद ए देखिए, ए देखिए, ए यहां भी है, ए यहां भी है और कहीं है क्या, इसका मतलब ए भी 2 बार आया है, तो आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है, एक ही बार, रिपीट नहीं करना है सेट में, कलेक्शन में रिपीट नहीं करना है। टी देखिए, टी एक जगह यहां और टी एक जगह यहां, इसका मतलब टी भी डबल बार आया है बट एक ही बार आएगा, एक ही बार टी आएगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फिर एच देखो, एच एक बार ही आया है तो एक बार होगा ही। ई देखो, ई एक बार आया है, इसका मतलब ई एक बार ही होगा। उसके बाद आई देखो, आई एक बार आया है, एक ही बार होगा। सी देखो, एक ही बार आया है, बहुत अच्छा। एस देखो, एक ही बार जी, जो एक बार आया है वो तो आएगा ही, और जो एक से ज्यादा बार ही आया है उसको भी एक ही बार लिखना है, यही मतलब होता है। अर्थात मैथमेटिक्स में जो लेटर है उस लेटर का अगर हम सेट बनाएं तो सेट यही बनता है, MATHEICS, है ना, मैथिक नहीं, मैथिस जी, मैथिस, ये बनता है बच्चों। इसका ये सेट में आपको ध्यान रखना होता है। तीसरा पॉइंट एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, वेल डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन, बिल्कुल। अब वेल डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित, परिभाषित। अब ये समझ रहे होंगे कि क्या है इसका मीनिंग जी। ये 3 चीज इंपॉर्टेंस रहता है सेट को बनाने के लिए, है ना, वेल डिफाइन। अब ये समझना है बच्चों, वेल डिफाइन, जैसे कि वेल डिफाइन का मतलब आपको समझना है बच्चों, जिसका हम कुछ मेजरमेंट हो सके, जिसका एक तरह से लेवल बता सके, लोअर लेवल या अपर लेवल, लोअर एंड अपर लेवल, है ना, कुछ लेवल होना चाहिए, कुछ निश्चित मात्रा होनी चाहिए, तब वो वेल डिफाइन होता है, वरना वेल डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि आपको कहें कि बच्चों वेल डिफाइन, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट लेटर, तो अल्फाबेट लेटर का कलेक्शन, मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाबेट का लेटर का कलेक्शन वेल डिफाइन है, ये सभी लोग जानते हैं बच्चों, है ना। और पता भी है कि मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, ए से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, जेड। ये जरूरी नहीं है कि मान लो कि हमको स्टार्टिंग पता हो, इंड पता हो, ऐसा नहीं है। एक कुछ तो पता होनी चाहिए ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पता होनी चाहिए, इंड कहाँ हो रहा है जरूरी नहीं है पता रहना चाहिए, या इंड पता हो स्टार्टिंग नहीं पता हो, लेकिन कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए ना। जैसे अल्फाबेट, अभी वॉवेल लेटर बोलेंगे, वॉवेल लेटर सबको पता है, वॉवेल लेटर कौन सा होता है, AEIOU, है ना। अल्फाबेट लेटर में बच्चों 26 लेटर में 5 लेटर, है ना, 5 लेटर वॉवेल लेटर होता है, हम उसका कलेक्शन किए, ये वेल डिफाइन है। तो क्या नहीं है जी, बहुत सारे चीज हैं जो नहीं होते हैं बच्चों। जैसे कि मैं कहूं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन, प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, कहां से काउंटिंग करते हो बच्चे, तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से वह कंटिन्यूस इन्फिनाइट तक जाता है। बोलिए, यहां तो स्टार्टिंग हमको पता है लेकिन इन पता है क्या, नहीं मालूम है, फिर भी ये सेट है, फिर भी एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, सबको पता है कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है। अगर कहेंगे होल नंबर का कलेक्शन है, होल नंबर पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या का कलेक्शन है बच्चों। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 सबको पता है कि 0 से स्टार्टिंग है। कहां से स्टार्टिंग है बच्चों? 0 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग है, 0, 1, 2, 3। लेकिन लास्टिंग पता नहीं है, लास्टिंग पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका क्या हुआ? वेल डिफाइन हुआ। और जो वेल डिफाइन होगा वह सेट होगा। अब मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो वेल डिफाइन नहीं होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एनिमल जानते हैं? वाइल्ड एनिमल, बताओ कलेक्शन मतलब किसका कलेक्शन कर रहा है? वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर का। जंगली जानवर, बताओ जंगली जानवर का आप कहां से समझते हो कि वो जंगली जानवर है? बताओ। बहुत सारे जानवर हैं बच्चों, लेकिन उस जानवर में जंगली कितना हो सकता है या कहां से हो सकता है और कहां तक हो सकता है, ऐसा बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए चूहा के बारे में बात करें तो चूहा भी जंगली जानवर हो सकता है। कभी कभी चूहा भी गर्म हो जाता है ना? चूहा पर अगर पत्थर फेंको तो निश्चित वह उस आपके तरफ दौड़ेगा। इसका मतलब है वो वाइल्ड एनिमल तो नहीं हो गया, जंगली जानवर तो नहीं हो गया बच्चों, जंगल में रहने वाला तो जानवर है नहीं, लेकिन वह भी खूंखार हो जाता है बच्चों। जी, जंगली जानवर किसको कहते हैं? जो खूंखार हो। अब खूंखार तो सज्जन व्यक्ति भी हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वह वाइल्ड एनिमल हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों, है ना, वाइल्ड एनिमल नहीं होगा, वाइल्ड एनिमल नहीं होगा। इसलिए वाइल्ड एनिमल को हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम नहीं बता सकते हैं, वह प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गुण है वो, वह खुद का नेचर होता है, गुण होता है बच्चों, और वह गुण हम लोगों को मिनिमम टू मैक्सिमम पता नहीं रहता है। इसलिए वाइल्ड एनिमल वेल डिफाइन नहीं हुआ सेट के लिए, है ना, सेट के लिए। इसलिए ये सेट नहीं बनाएगा, ये सेट नहीं बनाएगा। बात समझ रहे? अगर कहें बच्चों सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ या ये भी कह सकते हैं गुड गर्ल। अब बताइए गुड गर्ल, अच्छा गर्ल, मतलब ये बताइए, मैंने कहां से आप अच्छाई को मेजरमेंट करोगे? कहां से मिनिमम टू मैक्सिमम बता सकोगे क्या? कितनी अच्छाई और कितनी बुराई होती है बच्चों? नहीं बता सकते हो। वह प्रॉपर्टी है ना, गुण है, और उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम नहीं होता है, मापन नहीं हो सकता है, मेजरमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो है आपका क्या नहीं है बच्चों? तो यह आपका, है ना, सेट नहीं है, यह आपका सेट नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है बच्चों, है ना। जैसे मैं कहूं सेट ऑफ स्मार्ट बॉयज, सेट ऑफ स्मार्ट बॉय, अर्थात आपको कलेक्शन करना है स्मार्ट बॉय, है ना, स्मार्ट बॉय का बताओ क्या कलेक्शन करोगे? किसको समझोगे स्मार्ट बॉय, है ना? कहां से आप उसका कलेक्शन करोगे? कहां तक आप उसका कलेक्शन करोगे? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो, क्योंकि स्मार्टनेस जो होता है ना, निश्चित नहीं होता है, उसका मिनिमम रैंकिंग नहीं होता है और मैक्सिमम रैंकिंग नहीं होता है। और जिसका मिनिमम और मैक्सिमम रैंक नहीं हो, है ना, उसमें हम क्या बता सकते हैं, उसका क्या कलेक्शन कर सकते हैं? इसलिए सेट कहता है कि वो सेट नहीं है बच्चों, वो आपका मैथमेटिक्स कहता है कि सेट नहीं है। समझ रहे हैं जी? तो इस तरह से हमारे सामने माय डियर आता है सेट। इस तरह से हमारे सामने क्या आता है बच्चों? तो सेट। ये तीन वर्ड, इस तीन वर्ड को जब समझ लेगा, बिल्कुल सेट को समझ लेगा। और ये तीन वर्ड, पहला वर्ड कलेक्शन, अर्थात एक जगह एकत्रित करना, एक जगह रखना। जैसे हम लोग घर बनाते हैं बच्चों, घर क्यों बनाते हैं बताइए? घर क्यों बनाते हैं बताइए? घर बनाते हैं कि हम लोग उसमें अकेले रहेंगे? नहीं,
फैमिली के साथ रहेंगे, मोर देन वन मेंबर के साथ रहेंगे, है ना, एक मेंबर से ज़्यादा के साथ रहेंगे। और जब एक मेंबर के ज़्यादा के साथ रहेंगे तब ना वो घर कहलाता है बच्चों। अकेले आप रहोगे तो घर नहीं कहलाता है। आप अभी जो रह रहे हो, है ना, बैचलर आप रह रहे हो, क्या वह घर कहलाएगा? नहीं, है ना। जिसमें कि, है ना, बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक जगह एकत्रित रहते हैं, वो क्या है हमारा? वह भी तो सेट हुआ, वह भी तो एक संग्रह हुआ जी। वही संग्रह का नाम मैथमेटिशियन ने क्या दिया? कलेक्शन, संग्रह करना। दूसरा सेट में इंपॉर्टेंस होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, अलग अलग, है ना जी, अर्थात कोई रिपीट नहीं करना चाहिए सेट में, है ना। तीसरा बात हुआ वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड में मैंने कहा कि जिसका कि मिनिमम मेजरिंग और मैक्सिमम मेजरिंग पता चल सके, है ना, जिसका कि एक रैंक पता चल सके, मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर ये रैंक पता चले तो वह वेल डिफाइंड है, नहीं पता चलता है तो वह वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों। और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी, वह सेट नहीं होगा। ठीक है, यही है। और इसी के आधार पर सेट को डिफाइन किया गया, सेट को डिफाइन किया गया। तो चलिए हम लोग सेट को डिफाइन करें। ए set of collection of well defined distinct ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहिए। A set of collection of well defined distinct object is called set. Yes, called set. जी, ये देखिए तीन वर्ड इस्तेमाल किया गया। कलेक्शन, संग्रह किया, वेल डिफाइन होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इन तीन वर्ड के आधार पर सेट बना। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब जी कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहिए, कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहिए। ये आपका सेट हुआ। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ अल्फा बेट लेटर। बताओ, आपको अगर कह दे कि आपको संग्रह करना है, कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है, किसको? अल्फाबेट लेटर। तो आपने बचपन में अल्फाबेट लेटर पढ़ा होगा, ए बी सी डी, कहाँ तक? जेड तक पढ़ा होगा बच्चों। और उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर संग्रह कर लो, ए बी सी डॉट डॉट डॉट। ये आपका अल्फाबेट लेटर का कलेक्शन है। दिस इज सेट। ये सेट है, ये सेट है। फिर मैं कहूँ, बोलिए, कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर। जी, अल्फाबेट लेटर में ही 5 वॉवेल होता है बच्चों और 21 कॉन्सोनेंट होता है, आपको पता है बच्चों। तो यहाँ कह रहा है कि उस 26 में से 5 जो वॉवेल लेटर है उसको आप संग्रहित करो, उसको आप कलेक्ट करो। तो कौन सा होता है भाई? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर का संग्रह ही आपका सेट कहलाया। उसके बाद अगर हम चले जाए मैथमेटिक्स में कुछ, जैसे कलेक्शन ऑफ इंटीजर जी, इंटीजर जो पूर्णांक होता है ना, जो नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर आप लोगों ने देखा होगा 0 1 2 3, है ना। ये संख्या रेखा पर आपने जो देखा वह सब क्या था? इंटीजर था। पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, निगेटिव भी इंटीजर होता है एंड जीरो भी इंटीजर होता है। इसीलिए इसका संग्रह भी क्या कहलाया? आपका सेट कहलाया, सेट कराया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। ये क्या कहलाया? आपका सेट कहलाया बच्चों, सेट कहलाया। मेरी बात समझ में आ रही है? सेट कहलाया। इसके बाद अगर हम देखें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या।
मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या अर्थात काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो आप लोग, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो, तो निश्चित 1 से स्टार्ट करते होगे। 1 2 3 4 5 6, आप कितना लिखोगे, है ना, सो दे दो, है ना। ये आपका कलेक्शन है, सेट कहलाया बच्चों, ये आपका कलेक्शन सेट कहलाया। तो ये सब जो है अगर हम कलेक्ट करते हैं तो सेट कहलाता है बच्चों। इसके बाद हमारे सामने कहेंगे कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन ऑफ लेटर यूजिंग वर्ड बनाना, BANANA। आप लोग केला खाए हो ना, केला खाए हो ना, बनाना, है ना। केला का इंग्लिश क्या होता है, बनाना। अब देखिए बनाना में कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, BANANA। लेकिन आपको पता है कि अगर हम उसको सेट में डालेंगे तो निश्चित तौर पर जो लेटर एक बार आया है वो तो एक बार आएगा ही, लेकिन जो एक से ज़्यादा बार भी आया है वह भी एक आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। अब बताओ बी तो एक ही बार आया है, चलो बी दे दिए। ये जरूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट लेटर में ए पहले लिखा जाता है तो ए लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो। मतलब कहने का सेंस है कि अगर 1 2 3 है मान लो, तो आप इसको 2 1 3 जी, आप 3 1 2, आप 3 2 1 कुछ भी लिखोगे सब आपका सेम ही सेट कहलाएगा, एक ही सेट कहलाएगा। इसका मतलब है कि सेट में एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, गुण ही कहिए, कि इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए, नहीं। आपको मिनिमम या मैक्सिमम रैंकिंग नहीं भी पता है तो कोई परेशानी नहीं, आप किसी को पहले किसी को बाद में दे सकते हो, बट रिपीट नहीं करना होता है। जैसे ए देखिए, ए 3 बार आया है, बट यहाँ आपको एक ही बार लिखना है उस लेटर को। उसके बाद एन 2 बार आया है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद और कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ये देखिए 3 और 3 6 लेटर से बनाना बना है, लेकिन आपके सेट में है ना, आपके सेट में मात्र 3 लेटर का संग्रह हुआ, एक बी, दूसरा ए और एन। अर्थात एक तरह से मूल की बात होती है बच्चों, मूल माने ओरिजिनल यही 3 लेटर का इस्तेमाल रिपीट करके हो या सिंगल हो, लेकिन इसी 3 लेटर का इस्तेमाल हुआ है बच्चों। तो ये बताना चाहता है सेट, अर्थात सेट ओरिजिनल चीज को बताना चाहता है जिससे कि वो तैयार हुआ है बच्चों, है ना जी, रियल चीज को, वास्तविक चीज को। और वास्तविक चीज इसमें ये देखा जा रहा है कि बनाना में 3 ही लेटर ओरिजिनल में इस्तेमाल हुआ है, रियल में इस्तेमाल हुआ है, उसी को रिपीट कर करके बनाना बनाया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कलेक्शन आपका क्या कहलाया बच्चों, सेट कहलाया। क्लियर है बच्चों? तो ये सेट है। तो सेट बहुत बड़ा योगदान दिया है सेट मैथमेटिक्स में बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिनमें कि सेम प्रॉपर्टी पाया गया और उसको एक जगह कैसे रखना है, तो ये कौन सिखाया, सेट सिखाया बच्चों। क्लियर है ना। अब मैं बताना चाहूँगा कि सेट का कुछ स्पेशल फॉर्म होता है। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका खुद का सिंबल होता है। जैसे यहाँ हमने सिंबल दिया ना सेट का, क्या दिया भाई, क्या दिया सिंबल दिया भाई, ABC, है ना, ऐसा सिंबल दिया बच्चों, है ना, ऐसा सिंबल दिया हम लोगों ने सेट का। बट सेट को हम कुछ स्पेशल सिंबल के द्वारा भी, जी कैपिटल लेटर तो इस्तेमाल होगा ही, बट कुछ स्पेशल सिंबल के द्वारा भी हम लोग सेट को हम दिखाएंगे बच्चों। तो ये तो हम लोग सेट जान रहे थे, और अब चलिए हम लोग कुछ खास सेट को पहचाने। जी ये कह सकते हैं हम लोग सम स्पेशल सेट। देखिए आपको जानना चाहिए बच्चों कि मैथमेटिक्स में
बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए रहते हैं जिसका कि खुद का सिंबल होता है, खुद का सिंबल। जी आज वो भी जानना है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला जाने। पहला सिंबल होता है आर। आर, अब ये किस चीज का सिंबल है? तो ये सिंबल है कलेक्शन ऑफ, ये सेट का सिंबल हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर, जी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब प्रश्न उठता है वास्तविक संख्या है ना, क्या है बच्चों, है ना, वो भी दिमाग में रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1 क्लास से 10th क्लास तक जितना भी नंबर आपने देखा है बच्चों, जितना भी नंबर आपने देखा है वो सब रियल नंबर था, वह सब वास्तविक नंबर था। और दूसरा, आपने संख्या रेखा, जी संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा पर आपने देखा होगा 0 1 2 3 सो ऑन सो, -1 -2 -3 सो ऑन सो। ये देखिए, ये 0 1 2 3 ये तो दिख रहा है, जी -1 -2 -3 ये भी दिख रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच क्या नंबर दिखाई पड़ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। 0 और 1 के बीच, 1 2 के बीच बहुत सारा नंबर है, 2 3 के बीच बहुत सारा रियल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, सबको आप देख नहीं सकते हो, सब विजिबल नहीं होते हैं, सभी विजिबल नहीं होते हैं। कुछ विजिबल होते हैं, विजिबल माने जिसको आप देखते हो, और कुछ इनविजिबल होते हैं जिसको आप नहीं देखते हो। जैसे कि तुम्हारे सामने ये सब जो डिजिट दिख रहा है, ये विजिबल रियल नंबर है। और जो ये दोनों के बीच, दो इंटीजर के बीच, है ना, दो इंटीजर के बीच दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, 0 और 1 के बीच नहीं दिख रहा है, बहुत सारा नंबर है। 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, जी इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन वह दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, इनविजिबल है। फिर भी वह क्या है भाई? रियल नंबर। ऐसे तो रियल नंबर की पहचान होती है, कोई भी रियल नंबर है उस पर स्क्वायर कर दो, और अगर वह पॉजिटिव दिख जाए, पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, धनात्मक रिजल्ट दे दे, समझो वह रियल नंबर है ना, समझो वह रियल नंबर है। तुम्हारे सामने कोई भी नंबर अगर कह दे कि भैया ये -1 आपने कहीं रियल नंबर रूप में देखा है, तुरंत बता दोगे कि यह रियल नंबर है कि नहीं। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर क्या आ गया? +1 आ गया, इसका मतलब यह रियल नंबर है। जी अगर आपको चेकिंग करने के लिए कहे, ऐसे तो है ना, ऐसे तो बहुत सारा नंबर है बच्चों, सबको देखना, सबको एकत्रित देखना, वह सिर्फ सेट रूप में ही देख सकते हैं हम लोग। और इसीलिए क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। क्लियर है? एक तरह से ये क्या हो गया, ये हम लोगों का, हम लोग ये भी कह सकते हैं -∞ टू +∞, है ना। देखते हैं, ये ओपन ब्रैकेट सिंबल होता है, ओपन इंटरवल, जी इसको ओपन इंटरवल कहते हैं बच्चों, इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि -∞ और +∞ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक, है ना, निश्चित नहीं है, और इसीलिए इसको रखा जाता है ओपन इंटरवल, खुले हुए अंतराल में, है ना, यही है रियल नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे अगर R+ कह दे, R+, बोलिए प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव, धनात्मक। इसका मतलब है हमको रियल नंबर तो चाहिए, R दिखा रहा है रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। बताओ इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक समझोगे भाई? इसका मतलब कहाँ से समझोगे? बिल्कुल समझ गए होगे जी। इसका मतलब 0 के बाद, ये देखिए 0 को छोड़ के इधर सब, है ना, 1 2 3 इधर जितना भी है, इधर जितना भी है सब क्या है? सब कलेक्शन आपका R+। 0 को छोड़ के 0 नहीं आएगा, 0 के बाद, 0 के बाद, जी 0 के बाद, 0 के बाद, जी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन 0, ये देखिए कॉमा इन्फिनिटी, ये देखिए
ओपन जीरो कोमा इन्फिनिटी। ओपन जीरो क्यों? क्योंकि जीरो के बाद है, जीरो को नहीं लेना है। जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, नॉन निगेटिव होता है। जीरो तो न्यूट्रल होता है ना बच्चों, इसलिए जीरो को छोड़ के उसके बाद जितना भी, जीरो के बाद हम लोग नंबर जान ही नहीं पा रहे हैं, है ना, जान ही स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस रूप में लिख देते हैं भैया कि जीरो के बाद, है ना, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी भी आपको पता नहीं है ना, इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ? जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, है ना, उसका अंत नहीं है। तो यह कहलाता है बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन। इसके बाद हमारे सामने बच्चों तीसरा आता है क्यू सिंबल। क्यू, कैपिटल क्यू। क्यू ये क्या है जी? आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर। बिल्कुल, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, अर्थात आपको परिमेय संख्या का, है ना, संग्रह करना है। आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या को ही बांटा जाता है दो नंबर में, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, है ना, अर्थात एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। जी, रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर ये देखिए 0 1 2 3, है ना, ये -1 -2 -3, ये सब रैशनल नंबर ही है बच्चों। ये सब क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन हम लोग रैशनल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं भाई, ऐसा होना चाहिए जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ साथ एक निश्चित मान हो, एग्जैक्ट वैल्यू हो, डिफिनिट मान हो, है ना, निश्चित मान हो, तब वह कहलाता है बच्चों रैशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, क्यों नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सबको पता है, और एग्जैक्ट वैल्यू, निश्चित मान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसका मान निकाला जाए तो अनिश्चित में रह जाए, है ना, अनिश्चित में रह जाए, तब वह आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। जो निश्चित मान होगा वही आपका रैशनल नंबर होगा, है ना, वही आपका रैशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात जी? जैसे कि आप 1/2 करते हो, 1/2, 2 से भागा दोगे 0.5, ये क्या है? रैशनल नंबर है ना, निश्चित मान हो गया। 3/2 1.5, ये क्या है? निश्चित मान हो गया। 2 से डिवाइड किया, डेसिमल के बाद आपका एक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। 5/3, चलो 3 बोलिए, 2, ये देखिए 6, है ना, ये भी निश्चित मान हुआ, क्योंकि रैकरिंग करके निश्चित किया जा सकता है ना। और जो नॉन रैकरिंग होगा, ये रैकरिंग समझते हो, जो बार बार रिपीट करता हो, है ना, बार बार आ जाता हो, वह भी निश्चित नंबर होता है बच्चों। वह भी क्या होता है? निश्चित, डिफिनिट नंबर होता है, क्योंकि आप रैकरिंग करके रोक लेते हो, है ना, वह भी निश्चित नंबर होता है ना। ये आपका रैशनल नंबर है। और जिसका निश्चित नहीं होगा वह तो रैशनल है ही नहीं, वह क्या है? इरेशनल है, अपरिमेय है। जैसे कि √2, √3, √5, √6, ये सब क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है माय डियर, क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं होता है। √2 का मान आप जो लिखते हो 1.414 लिखते हो ना, यहाँ लिखना चाहिए अप्रॉक्स, मतलब लगभग लिखते हो, अर्थात अब ऐसा नहीं है कि इसका मान आगे नहीं है, आगे बहुत सारा है, कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है, बार बार कुछ से कुछ अलग अलग डिजिट आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसको रैकनिंग से भी नहीं रोक सकते हैं, यह चलते रहेगा। तो निश्चित उतना तो पॉसिबल नहीं होता है बच्चों, है ना। कहीं ना कहीं हम लोगों का कैलकुलेटर फेल हो जाता है, और कैलकुलेटर जब फेल हो जाता है तो हम लोगों को लगभग ही लिखना पड़ेगा कि भैया ये लगभग मान है ना। जैसे कि आप मान लो मार्केट जाते हो 100 रुपीज लेके, सपोज करो, क्लियर, 100 रुपीज लेके जाते हो आप। अगर मान लो कि मार्केट में सामान खरीदे और अप्रॉक्स 98 99 रुपीस का आपने या 100 रुपीस का आपने सामान ही खरीद लिया, और आपके घर में अगर कोई पूछेगा, आपके पापा पूछेंगे, आपकी मम्मी पूछेगी कि अरे कितना खर्च किया तुमने, तो क्या बोलोगे? अप्रॉक्स 100। अगर 98 भी खर्च किया है तो आप बोलोगे कि भाई अप्रॉक्स 100, मतलब जो दिया था आपने वही वो खर्च हो गया। मतलब 1-2 रुपये का हम
हिसाब नहीं देना चाहते हैं, उसको किसी न किसी माध्यम में कुछ न कुछ खर्च ही हो जाता है बच्चों। उसी तरह 99 की बात हो, 100 भी खर्च हो जाएगा तो भी वही बात बोलोगे, है ना, अप्रॉक्स 100। तो इस तरह से बच्चों होता है। जब हमारे पास एग्जैक्ट मान नहीं आ सके तो वह अपरिमेय संख्या होता है, वह परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या वही है जिसका कि आप निश्चित मान कर सको। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो 1/2, 3/2, 5/3। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गई, अगर आप रैकरिंग से भी रोक दोगे, है ना, अगर रुक गया तो वह आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका रेशनल नंबर है जिसको हम लोग सेट थ्योरी में क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं माय डियर? क्यू से, है ना। फिर आइए अब आपको हम इंटीजर जेड सिंबल, कलेक्शन ऑफ इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर तो आप स्पष्ट देखे हो बच्चों, स्पष्ट देखे हो नंबर लाइन पर ये सब जो देखते हो, ये जो दिखता है, जो विजिबल है नंबर लाइन पर, वह सब इंटीजर है। अर्थात इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है बच्चों 1 2 3 ... निगेटिव भी होता है -1 -2 -3 ... और बीच में जीरो, मतलब जीरो भी इंटीजर है। और ये न्यूट्रल इंटीजर है, न्यूट्रल पूर्णांक है, ना इसके पास पॉजिटिव ना इसके पास निगेटिव साइन होता है। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को अगर हम जेड प्लस कर दें, जेड प्लस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, जी धनात्मक पूर्णांक बताइए कहां से होगा? अरे भैया निश्चित तय है कि 1 से होगा, क्योंकि जीरो तो लेंगे नहीं। 1 2 3 4 ये आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों। जीरो तो न्यूट्रल है ना। इसके बाद आता है एन, जो सबने सुना होगा, एन प्राकृतिक संख्या, अर्थात कलेक्शन ऑफ, संग्रह करना है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर, जी प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यही पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है। 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर का? 1 से, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को ही कहा जाता है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। एक W बहुत ही फेमस है सेट के रूप में, कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर अर्थात होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। अर्थात पूर्ण संख्या बताओ, नेचुरल नंबर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ अगर जीरो जोड़ दोगे तो होल नंबर होता है बच्चों, है ना। ये भी काफ़ी फेमस कलेक्शन है, ये भी आपके पास सेट थ्योरी में यूज होगा बच्चों। तो चलिए कौन सब स्टैंडर्ड और जनरल यूज होने वाला आपका सेट हुआ? पहला हुआ आर। पहला देखिए क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट नंबर हुआ बच्चों आर। देखिए सामने पहला क्या हुआ हमारा? आर, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, वास्तविक संख्या का कलेक्शन। दूसरा हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या मतलब जीरो के बाद। उसके बाद तीसरा हुआ कलेक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर तो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। सबसे उत्तम है संख्या रेखा पर जो जो डिजिट दिख जाता है वह सब इंटीजर है, जिसके कलेक्शन को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जेड से। उससे पहले हम लोगों ने एक और देखा था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q0 = 0 होना चाहिए। और एक वर्ड मैंने इसके साथ जोड़ा, एग्जैक्ट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? एग्जैक्ट मतलब निश्चित मान। कौन सा मान भाई? निश्चित मान जिसका निकल जाए वह कहलाता है रेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सिंबॉलिक क्या होता है? क्यू, है ना।
चलिए, उसके बाद z प्लस पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन, अर्थात 0 के बाद अर्थात 1 से जो स्टार्ट हो वह सब कलेक्शन कहलागा z प्लस। उसके बाद n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बचपन से हम लोग गिनती सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, वो काउंटिंग क्या था हमारा? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको n से सूचित किया जाता है, ये इसका सेट रूप n हुआ। उसके बाद कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का कलेक्शन, पूर्ण संख्या का कलेक्शन, जो कि क्या होता है बच्चों? जो कि हमारा है ना 0 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है भाई? 0 से, 0 से जी, 0 से। तो ये जो हमारा था, ये स्टैंडर्ड और जनरल सेट में होने वाला है ना। और क्या सब आया? आर प्लस, है ना, उसके बाद Q, Z प्लस, N, W, है ना। ये सब सिंबल सेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? ये सब स्टैंडर्ड सेट है, इसे मेमोरी में रखना होता है बच्चों, है ना। तो चलिए इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या था बच्चों? सेट था, सेट था। अब देखिए, जब हम लोग सेट को जान लिए तो सेट के मेंबर को जानेंगे, अर्थात एलिमेंट, एलिमेंट जी, एलिमेंट को जानेंगे बच्चों। एलिमेंट, आइए एलिमेंट कहिए या मेंबर कहिए ऑफ सेट। ठीक है, तो आइए हम लोग जाने। देखिए बच्चों, मेंबर या एलिमेंट, सीधा सा बात समझिए। किसी भी सेट में, किसी भी सेट में हम लोग जो देखते हैं, जो एलिमेंट यूज होता है, वही ना इसका एलिमेंट होगा बच्चों। जो जिस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हुआ है वह ऑब्जेक्ट इसका एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ कलेक्ट हुआ है ए, तो ए इसका एलिमेंट हुआ, मतलब ए बिलोंग्स टू ए जी। इसको क्या पढ़ना होगा? ये पढ़ा जाता है बच्चों ऐसे, ए एलिमेंट के सिंबल को दर्शाता है और इसको पढ़ना चाहिए ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब है जो ए जो है वह अवयव है किसका? सेट ए का, ग्रुप ए का, है ना। समुच्चय, सेट, सेट मतलब समुच्चय, समुच्चय, है ना। समुच्चय का अवयव है, अंश है बच्चों। अगर बी पूछे तो क्या बी अवयव है? बिल्कुल। बी बिलोंग्स टू क्या कहिएगा? ए, है ना। अच्छा, सी कहेंगे तो बिलोंग्स टू ए है, सी अवयव है, यस, सी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ये बिलोंग्स टू समझना है, अवयव समझना है, अर्थात सिंबल रिप्रेजेंट करना है अवयव के रूप में, अवयव के रूप में। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 अवयव है इस सेट का, इस मेंबर का, इस ग्रुप का, नहीं, तो बच्चों यहां किसी जगह नहीं दिख रहा है। तो 1 इज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट 1 नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। अर्थात 1 बिलोंग नहीं करता है। अगर 2 कहेंगे, क्या इस सेट में है कहीं 2? तो नहीं, इसका मतलब है 2 नॉट बिलोंग्स टू ए। मेरी बात समझ रहे? यही है एलिमेंट या मेंबर। इसका मतलब है वह ऑब्जेक्ट जो सेट में मौजूद रहता है वह मेंबर कहलाता है एलिमेंट सेट का। The object which belongs to set, which belongs to set is called element, is called element। जी हाँ, एक डिफिनेशन छोटा सा
एलिमेंट ऑफ सेट। जी, एक छोटा सा डिफिनेशन दे दिया कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसमें मौजूद हो, भाई सेट में मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स का 5 लेटर होता है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ए इसका एलिमेंट है सेट ए का, बिल्कुल, ए बिलोंग्स टू, क्या कहोगे, ए बिलोंग्स टू ए, नहीं। अगर कहेंगे बी, बी है, तो आप क्या जवाब दोगे, बताओ, है कहीं दिख रहा है क्या इस सेट में, तो नहीं, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है बी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में, है ना। फिर आपसे पूछे कि ई देखो तो भाई, ई है इस का मेंबर, इसका ऑब्जेक्ट, कहोगे यस सर, ई बिलोंग्स टू, है ना, ए, है ना। इसका तात्पर्य है कि जो है उसको दिखाइए, उसको कहिए कि हाँ भाई वो एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो नहीं है वह बिलोंग नहीं कर रहा है भाई। तो आई बिलोंग्स टू किसमें, सेट ए में, और ओ बिलोंग्स टू सेट ए में, और फिर यू बिलोंग्स टू सेट ए में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये होता है एलिमेंट की पहचान। इसका मतलब है कि हम लोग सेट को जाने और उसके बाद सेट के आधार पर उसके अवयव को भी जाने, एलिमेंट को भी जाने मेरे प्यारे बच्चों जी। तो इस तरह से हम लोग सेट को जानने का प्रयास किया बच्चों। आज हम लोगों का यही मकसद था, इस क्लास का मकसद यही था कि आप लोगों को सबसे पहले सेट से इंट्रोड्यूस करवाएं, सेट क्या होता है। तो आपने देखा कि सेट को हम पहले पहचाने, जाने, सेट का इस्तेमाल किए, और सेट कैसे कलेक्ट किया जाता है वो हम लोगों ने जाना। उसके बाद सेट में जो अवयव था, जो एलिमेंट था, उसके बारे में बताया। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोगों का जो क्लास 11th का सेट का इंट्रोडक्शन था वो मैंने दिया बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत करते रहिए, पूर्ण रूपेण मेहनत कीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।